नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। 2022 में एक स्टॉक की लिस्टिंग हुई थी डिलीवरी की, बड़ी चर्चा रहती। ये स्टॉक ने वैसा परफॉर्म नहीं किया जैसा उम्मीद थी लोगों, क्योंकि इसके रिजल्ट घाटे में आते गए। 2022 की लिस्टिंग थी ये 27 मई से। 2 साल में इसने नेगेटिव रिटर्न दिया है। ये बड़ी कंपनी है, ऐसे ही चर्चा नहीं होती थी, कोई वजह रहती है। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। मैं वही स्टॉक बताऊंगा जो आपके लिए प्रॉफिटेबल हो। ये आपको अपने फायदे के लिए हमारे चैनल से जुड़ना चाहिए और सब्सक्राइब और लाइक करना चाहिए, करवाना चाहिए। विशेष कारण लेकर आपको ये डिलीवरी एक भारतीय लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन है जो गुड़गांव में स्थित है। इसकी स्थापना 2011 में हो गई थी। 2021 तक कंपनी के पास 85 सप्लाई सेंटर थे, 29 ऑटोमेटेड 60 सेंटर थे, 160 हब थे, 7,500 पार्टनर सेंटर थे, 3,500। तो जब Q1 का रिजल्ट देखते हैं तो Q1 में इसके डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर थे। इस वजह से ये स्टॉक केंद्र में, क्योंकि इसको जानने वाले तो सब हैं। तो अचानक से 2172 करोड़ की इनकम आ गई है, जो पिछले क्वार्टर में 2075 करोड़ की थी और पिछले साल 1929 करोड़ की थी। Q1 FY25 में 13% की वृद्धि हो गई है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो माइनस में चल रहा था पिछले साल 70 करोड़ में, और उसके पिछले साल 90 करोड़ में, और साल भर में 244 करोड़ का माइनस था। अब सीधे 52 करोड़ का प्रॉफिट आ गया। ये बहुत बड़ी बात। 100% टर्न अराउंड Q2Q और ईयर टू ईयर। नेट प्रॉफिट 54 करोड़ का आ गया, जो पिछले बार 68 करोड़ का पिछले क्वार्टर में नुकसान था। पिछले साल इसी अवधि में 89 करोड़ का नुकसान, साल भर में 249 करोड़ का नुकसान था। तो 54 करोड़ का प्रॉफिट आना बड़ी बात है डिलीवरी। और आपको मालूम है लॉजिस्टिक के स्टॉक बड़े दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन डिलीवरी का स्टॉक घाटा की वजह से वहीं चल रहा है 414 रुपये में। तो ये अपना पुराना हाई इस तिमाही में बना सकता है 668 रुपये का। पुराने हाई को जो 2022 में उन्होंने बनाया था 22 जुलाई को, वो दोहरा सकता है। 52 वीक का हाई 488, 52 वीक का लो 354 है। मार्केट का कैप 30,713 करोड़ है। मिड कैप कंपनी है, लेकिन घाटे में चलने के कारण रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये माइनस में है। फेस वैल्यू 1 रुपये का है और 124 रुपये का बुक वैल्यू है, और करंट प्राइस 416 रुपये चल रहे हैं। जब किसी कंपनी में संभावना जगती है तो उसमें स्टॉक में वृद्धि देखने को। EPS 74 पैसे आ गया, जो EPS 0.93 माइनस में था, जो 1 रुपये 23 पैसे माइनस में था, जो साल भर में 3 रुपये 40 पैसे माइनस में था। ये क्वार्टर टू क्वार्टर टर्न अराउंड और ईयर टू ईयर टर्न अराउंड डेफिनेटली स्टॉक प्राइस को प्रभावित। अगला रिजल्ट आने से पहले स्विच भी करना चाहिए, अगला रिजल्ट पहले देखना चाहिए। लेकिन ये शिपिंग की कंपनी है, लॉजिस्टिक की कंपनी है, तो इसमें मझगांव डाक और ये बड़े बड़े स्टॉक हैं। इसी में एक ये छोटा कम बड़ा स्टॉक है, तो ये बढ़ सकता है। दूसरा स्टॉक हमारा है TTK हेल्थ केयर। हेल्थ केयर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर होता है जिसमें बार्गेनिंग नहीं होती और जिसमें कमाई की बहुत गुंजाइश होती है। ये कंपनी मध्यम वर्ग की है, 1316 कर्मचारी हैं, 1928 में बनी थी, 1805 तक ये स्टॉक गया है और 52 वीक में 1100 रुपये लो बनाया है। इसका मार्केट कैप 2203 करोड़ का है, P 36 के मल्टीपल में है, बुक वैल्यू हुई 708 रुपये, और डिविडेंड भी बहुत अच्छा देती कंपनी। फेस वैल्यू 10 रुपये का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी कमजोर है। ये ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी है और इसका रिजल्ट बड़ा सुधर के आया है। तो मैं ऐसी आशा करके चल रहा हूँ कि इसमें बड़ा हाई देखने को मिलेगा। 207 करोड़ की इनकम आ गई है अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट में, जो पिछले क्वार्टर में 181 करोड़ की थी, 26 करोड़ बढ़ के आई Q2Q, और ईयर पिछले साल 202 करोड़ थी।
5 करोड़ बढ़ के आई ईयर टू ईयर। प्रॉफिट बिफोर टैक्स बड़ा गजब का बड़ा है, इसलिए मैं ये स्टॉक बताने जा रहा हूँ। 41 करोड़ का है, जो पिछले क्वार्टर में 24 करोड़ का था, 16 करोड़ बढ़ गया। ये बड़ी वृद्धि है। और यहाँ तो 100% बढ़ गया है, 21 करोड़ है जी, 41 करोड़ हो गया। 100% के आसपास वृद्धि हो गई ईयर टू ईयर। नेट प्रॉफिट अगर देखते हैं 30 करोड़ का है, जो पिछले क्वार्टर में 18 करोड़ का था, 80-90% बढ़ गया। पिछले साल मात्र 15.66 करोड़ का था, 100% के आसपास वृद्धि नेट प्रॉफिट में। ये आंकड़े बड़े लुभाने वाले हैं। हम ज्यादा बड़े वाले, जिस कंपनी का ईपीएस जितना ज्यादा रहेगा, उस कंपनी का मूल्य वृद्धि रिटर्न ज्यादा रहेगा। 22 का ईपीएस आ गया है, 22.35 का। पिछले क्वार्टर में 12.93 मात्र का था, 10 रुपए बढ़ के आया है। पिछले साल 11 रुपए था, 100% बढ़ के आया। इसलिए ये दो स्टॉक पर आप नजर रखिए रिजल्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी हम रिसर्च बेस्ड कुछ स्टॉक आपको बताएंगे बहुत विस्तार से। दो स्टॉक मुझे बहुत पसंद आ रहे हैं, रिसर्च बेस्ड रहेंगे वो, उनमें बहुत डिटेल जानकारी मैं आपको इसी चैनल में दूंगा। एक मुझे पॉन्डी ऑक्साइड करके पसंद आया स्टॉक, जिसने 1 महीने में 70% दिया है, और आज भी इतनी भारी गिरावट के बाद भी वो स्टॉक नहीं गिरा। और दूसरा पसंद आ रहा है सीलन एक्सप्लोरेशन। लेकिन इनको क्यों, कैसे, कहाँ बाय करेंगे, ये इसकी डिटेल, और क्यों बाय करना, इसकी डिटेल अगले वीडियो में रहे। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि अगला आने वाला जो वीडियो है वो आपसे चूके ना। क्योंकि आप जिस मकसद से यहाँ पर प्रॉफिट बनाने के लिए आए हैं, वो मकसद आपका पूरा हो। आज कल मैंने जो वीडियो बनाया था, आपने कम लोगों ने देखा, कोई बात नहीं। SGS इंटरप्राइज 16-17% तक उछला। मैंने बोला था ये, और उसमें वो चीज देखने को मिली। आज बहुत पैसा उसमें लोगों ने बनाया होगा, क्योंकि वो नीचे ऊपर होता रहा, और अंत में जाके 15-16% में बंद हुआ है। जिन्होंने इसमें ट्रेड किया होगा, बहुत पैसा बना होगा। तो ऐसे अवसर अगर आप चैनल नहीं देखेंगे तो आपके हाथ से निकल जाएंगे। लक्ष्य पर निशाना, डेली वीडियोस प्राय डालते हैं हम। SGS इंटरप्राइजेस ने हमारे वीडियो को सफल बना दिया। इसके पहले हमने एस्टर डीएम हेल्थ केयर बताया था, उसने भी हमारे वीडियो को सफल बना दिया। 6% वो कल बढ़ा था, आज भी 2-3% बढ़ा। टोरेंट पावर 15-16% बढ़ा था। इसके पहले हमने सीजी पावर बताया, वो बढ़ा था। उसके पहले हमने पैनोरेमा स्टूडियो बताया, वो बड़ा था। जेन टेक्नोलॉजी बताई, वो बड़ी थी। जिंदल सा बताया, वो बड़ा था। ग्लाइकोल, इंडिया ग्लाइकोल बताया, वो बड़ा था। स्पोर्ट किंग बताया, उसमें बहुत प्रॉफिट हुआ लोगों को। और जुबिलेंट फार्मा भाग रहा है, मेरे बताने के बाद 20% से ऊपर भाग चुका है। सारे स्टॉक परफॉर्म कर। दोस्तों, चैनल जल्दी सब्सक्राइब करिए और लाइक करते जाइए। धन्यवाद।